Hello everyone, my name is Sapna and I welcome you all to the YouTube channel of Entire Tech Solutions. आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स विच इज़ अ टॉपिक ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर इन द फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स विच मीन्स द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट जो है उसको कैसे डिफाइन करते हैं एंड हाउ इट कैन बी डिटरमिन्ड, दैट वी विल डिस्कस टुडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स का जो नॉर्मल मीनिंग होता है हमारे पास वो क्या होता है, मूवमेंट। तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसका मोशन डिस्कस करेंगे या मूवमेंट डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स कि वो रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है या कितनी स्लो हो रही है, इंस्टेंटेनियसली हो रही है या फिर उसको प्रोसीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को जब हम डिस्कस करेंगे तो वो जो ब्रांच होती है फिजिकल केमिस्ट्री की उसको बोला जाता है क्या, केमिकल काइनेटिक्स। तो डेफिनेशन क्या होगी हमारी, दैट इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है हमारा, नॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं कैसे, इट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन जल्दी है, कोई रिएक्शन फास्ट है, कोई मॉडरेट स्पीड पे है, तो वही जो है चीज़ उसी को ही बोल देते हैं क्या हम, द रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड फैक्टर जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो होगा क्या, द फैक्टर्स विच अफेक्ट दीज रेट्स। ठीक है, ये जो रेट होगा रिएक्शन का, कोई रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे किसके अंडर, इन केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट जो चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो होगा क्या, मैकेनिज्म दैट इज फॉलोड बाय द रिएक्शन। कि कोई जो रिएक्शन है वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द केमिकल काइनेटिक्स। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि अभी बताया कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं एज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि कोई रिएक्शन बहुत जल्दी हो जा रही है या फिर कोई रिएक्शन जो है बहुत ही स्लो हो रही है। तो बेस्ड अपॉन द स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन हम रिएक्शंस को क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू नॉर्मली 3 कैटेगरीज, जैसे कि इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, extremely slow reaction and the reactions which proceed at a measurable speed। तो instantaneous reaction कौन सी होंगी, वो reactions जिनका जो speed है, जिनका जो rate है वो क्या है, बहुत ही fast है, very fast reactions। extremely slow मतलब जिनका rate जो है that occur at a very slow speed, the reactions which occur at a very slow speed, the reactions which occur at a very fast speed। बहुत fast होगी तो instantaneous, बहुत ही slow होगी तो very slow, extremely slow reaction। और अगर measurable speed पे होगी, उसको हम measure कर सकते हैं, तो that will be the intermediate reaction। ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई करेगी हमारी कौन सी, measurable speed। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के लिए, अगर हम 2 सॉल्यूशंस लेते हैं, जैसे कि हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन AgNO3 सॉल्यूशन एंड उसमें ऐड किया हमने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ठीक है, हमने 2 सॉल्यूशंस लिए, एक AgNO3 और एक NaCl। उनको हमने क्या किया, मिक्स किया। तो मिक्स करते ही इंस्टेंटेनियसली हमारा जो है क्या फॉर्म होगा, वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये Ag यहाँ से Cl, तो AgCl का जो है हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, साथ में NaNO3 यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो जैसे ही हम दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं वैसे ही तुरंत एकदम से हमें क्या मिल जाता है, प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। तो ऐसी रिएक्शंस इसके अंडर आएंगी, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के अंडर आएगी। ठीक है, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि हमारे पास होता है क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो होता तो है बट उसको काफ़ी टाइम लगता है होने में, तो इसीलिए वो कैसी होगी हमारी, बहुत ही स्लो, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। थर्ड जो है हमारे पास क्या है, द रिएक्शन विच अकर एट अ मेजरेबल स्पीड। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जैसे कि हम ले इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5, इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएं, दिस इज इथाइल एसीटेट। इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे जब हम, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। नेक्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन।
रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में जैसा कि अभी बताया कैसे बता सकते हैं, द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो हो गया फिजिकली। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली बताना चाहें तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। जो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, यूनिट टाइम में कैसे चेंज हो रहा है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, दोनों में से किसी के भी टर्म्स में हम रेट को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम? द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब देखो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, सपोज कीजिए कोई भी रिएक्टेंट है, ये क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, और प्रोडक्ट्स क्या होंगे? फॉर्म होंगे, मतलब उनका कंसंट्रेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो अगर हमने रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम टेकन पर यूनिट टाइम, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में हम डिफाइन करेंगे इसको, तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है? टाइम के साथ साथ बन रहा है, ज्यादा फॉर्म हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। देयरफॉर इट विल बी द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन। रिएक्टेंट जो है डिक्रीज होगा, इसीलिए यहाँ पे जो हमारा साइन यूज होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। और प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन, इसीलिए जो यहाँ पे हमारा साइन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम ले, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 जो है डिकम्पोज हो रहा है किसमें? NO2 में और O2 में। तो अगर ये रिएक्शन हम कंसिडर करें, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो रिएक्शन है वो क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो जो कंसंट्रेशन है उसको हम डिनोट करते हैं किसमें? इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसका क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो साइन कैसा यूज होगा आगे? नेगेटिव। और डेल्टा आगे यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं क्या? चेंज को, ठीक है। तो डेल्टा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? चेंज को। तो डेल्टा इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन में टाइम टेकन मीन्स चेंज इन टाइम, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू, ये तो हो गया किसके टर्म्स में? इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर यही चीज हम प्रोडक्ट के टर्म्स में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्ट क्या है हमारा? NO2, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2। ये तो हुआ क्या? सिर्फ कंसंट्रेशन। ये क्या हो गया हमारा? चेंज इन अपॉन में टाइम टेकन। किसी टी टाइम में NO2 जो है वो कितना फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट है क्योंकि, तो इसलिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे यहाँ पे? पॉजिटिव। दैट विल बी इक्वल टू, अगर O2 की टर्म्स में करें तो क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन में चेंज इन टाइम। और ये भी कैसा होगा हमारा? पॉजिटिव होगा। अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें, बैलेंस रिएक्शन को, तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि जब 2 मोल्स जो हैं, 2 मोल्स जो है N2O5 के, ये डिकम्पोज हो रहे हैं, तब हमारे पास O2 के कितने मोल्स बन रहे हैं? O2 के मोल्स बन रहे हैं कितने? 1। और NO2 के मोल्स बन रहे हैं कितने? 4। तो अगर सपोज करो इसको और इसको कंपेयर करें, मतलब ये ट्वाइस स्पीड से डिकम्पोज होगा, तब जाके आपका क्या फॉर्म होगा? O2, 1 मोल वाला, 1 मोल O2 जो है आपका फॉर्म होगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज ट्वाइस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को, इन सब इक्वेशंस को इक्वल करने के लिए हम जो है इसको डिवाइड करेंगे किससे? इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, विच इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे क्या लगा देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। सिमिलरली अगर हम इसको कंपेयर करें N2O5 और NO2 को, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 4 है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 4 से। यहाँ पे 1 मोल है, तो ये इस पर कोई हम किसी से डिवाइड नहीं करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इट विल रिमेन द सेम। हमने एग्जाम्पल लिया N2O5 के डिकम्पोजिशन का। नेक्स्ट हम कोई भी अगर जनरल केस लेते हैं, कोई जनरल रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि A मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A एंड B मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B, दे रिएक्ट टुगेदर टू गिव C मोल्स ऑफ प्रोडक्ट C एंड D मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट D। तो इस इक्वेशन के लिए हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो क्या होगा हमारे पास? रिएक्टेंट्स कौन है जो LHS पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, रिएक्टेंट्स कौन है हमारे पास? A और B। इनका कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। इनके आगे साइन कैसा लगेगा? नेगेटिव लगेगा। तो नेगेटिव होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A पर यूनिट टाइम, नेगेटिव होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B पर यूनिट
टाइम। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, विच इज ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास बी। सिमिलरली अगर यही चीज़ हम प्रोडक्ट की टर्म्स में डिफाइन करें तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट डी पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, डी से, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, स्मॉल सी से। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो हम रेट निकाल रहे हैं इसकी यूनिट्स क्या होंगी। तो देखो हमने देखा था अभी कि जो रेट है वो क्या होगा हमारा, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। तो इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ऊपर क्या होगा हमारे पास न्यूमरेटर में, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और नीचे क्या है हमारा जितना भी टाइम उसमें लिया वो। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर, एंड टाइम को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, सेकंड में या मिनट में या आवर में। ठीक है, तो जो टोटल यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। डिपेंड करता है कि आप कंसंट्रेशन किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अगर मोल्स पर लीटर में कर रहे हैं तो मोल्स पर लीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर मोल्स पर डीएम क्यूब में कर रहे हो तो वो पर डीएम क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसमें हमारी कौन इन्वॉल्व है, गैसेस इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस किया जाता है किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर्स, या बोल सकते हो आप इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर गैसेस है हमारी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं बाय पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर को हम बताते हैं किससे, बाय एटमॉस्फेयर। तो उस केस में जो हमारी यूनिट है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की वो क्या हो जाएगी, इस कंसंट्रेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर विच इज एटमॉस्फेयर, और पीछे क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे तो टाइम टेकन है ही, तो क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। अगर ये सेकेंड में ना लेके टाइम को हम किस में ले लें, मिनट में, तो क्या हो जाएगी यूनिट, मोल्स पर लीटर पर मिनट या फिर एटमॉस्फेयर पर मिनट। रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द रिएक्शन। मतलब हो सकता है कि जो शुरुआत हुई हमारी रिएक्शन की, जब रिएक्शन हमने इनिशिएट कराई तब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, फास्ट है, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। हो सकता है इनिशियली रिएक्शन कैसी थी, स्लो थी, कुछ टाइम के बाद क्या हो गई, फास्ट हो गई। ठीक है, तो इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम आगे फर्दर दो तरीके से और क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट वन इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और जो सेकंड होगा वो क्या होगा हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, सेम डेफिनेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट विद टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम किसी एक इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता है, पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे होता है हमारा, वैसे वैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, कि जब हमारे 20 सेकेंड्स हो गए, 40 सेकेंड्स हो गए, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम ये बताते हैं कि उस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या है, दैट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट with time at any particular instant of time. नेक्स्ट इसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कैसे, ग्राफिकली। ग्राफ ड्रॉ करेंगे किस किस का, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द टाइम। ठीक है, अब देखो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट्स क्या होंगे, कम होंगे, रिएक्टेंट तो यूज्ड अप होंगे, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो ग्राफ है हमारा वो कुछ ऐसा होगा, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो हमारा कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन कम हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सपोज करो
टाइम जो है सपोज ये 20, 40, 60, 80 ये सपोज सेकेंड्स में अगर हम यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, हमें क्या करना है, सपोज करो 40 सेकेंड्स पे हमको पता करना है कि उस रिएक्शन का रेट कितना है। तो हम क्या करेंगे, इस 40 सेकेंड्स के करस्पॉन्डिंग जो हमारा ग्राफ है वहाँ पे पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ करना है, टैंजेंट ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना है क्या, टैंजेंट इस कर्व पे उस कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम पे। अगर आप 20 के करस्पॉन्डिंग नोट करना चाह रहे हो तो 20 के करस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट होगा उसको नोट करो, ठीक है। और इस पे हमने क्या करना है, एक टैंजेंट ड्रॉ करनी है इस पॉइंट पे, ठीक है। सपोज ये यहाँ पे ए पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे बी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस टैंजेंट का जो स्लोप होगा दैट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब ये जो टैंजेंट है इसका स्लोप हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो इस पे वाई एक्सिस पे जो बन रहा है वो अपॉन में जो हमारा एक्स एक्सिस पे बन रहा है वो, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, सपोज करो ये अगर हमारा डेल्टा एक्स है और ये पूरा क्या है हमारा डेल्टा टी है बी तक, ठीक है। तो जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, या हम इसको बोल सकते हैं क्या, ये डिस्टेंस कितना है हमारा ओ ए अपॉन में ओ बी, ठीक है। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आया है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आया है कितने टाइम पे, जिस पे हमने ये पॉइंट लिया जो कि टाइम था हमारा क्या, एट 40 सेकेंड्स। नाउ जो हमारा कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो उसका चेंज है, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है हमारा, दैट डज नॉट वेरी लीनियरली विथ टाइम। मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जो कि हमारा क्या है डेल्टा टी, उसमें जो कंसंट्रेशन का चेंज है वो लीनियर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे डेल्टा टी को क्या करेंगे, बहुत ही स्मॉल करेंगे, ठीक है। और जब हम बहुत ही इन्फाइनाइटली स्मॉल वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे, तो डेल्टा को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, डी से। सिमिलरली जो चेंज इन कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, उसके लिए भी हम डेल्टा को रिप्लेस कर देंगे किससे, डी से। तो डी जो है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, विच इज चेंज इन इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ जो भी हम ले रहे हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, या इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है। तो जो भी हमारी इक्वेशंस होंगी द रेट ऑफ रिएक्शन को जो हम एक्सप्रेस करेंगे, उसमें अब हम डेल्टा की जगह पे क्या यूज करेंगे, डी यूज करेंगे, डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, या डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देखो इंस्टेंटेनियस रेट हमने क्या बोला कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे 20 सेकंड्स पे, 40 सेकंड्स पे, 60 सेकंड्स पे, उस टाइम पीरियड पे जो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो क्या था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सपोज करो 20 सेकंड्स से 40 सेकंड्स, वो जो टाइम इंटरवल था 20 सेकंड्स का, दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 है ना। इस टाइम इंटरवल में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना रहा होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको डिटरमाइन करना भी इजी है। कैसे होगा, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का, ठीक है। रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो इस इंटरवल में हमने एवरेज रेट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ जो है हमारा, कर्व जो है हमारा, उसके ऊपर हम 2 पॉइंट्स लेंगे करस्पॉन्डिंग टू दिस टाइम पीरियड, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो है हम क्या लेंगे, अपना कंसंट्रेशन ले लेंगे इधर, ठीक है। सपोज करो ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये y1 है। तो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा हमारा, ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन, नीचे क्या होता है टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ, ये इतना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, y2 माइनस y1, तो ये हो गया हमारे पास क्या, y2 माइनस y1 अपॉन में टाइम टेकन, टाइम कितना ले रहे हैं हम यहाँ पे, x2 माइनस x1। तो दिस इज योर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।